माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखेंगे अर्जेंट क्या मैसेज है यूनिवर्स आप तक कन्वे करना चाहते हैं। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट दिया गया है, इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स एंड बर्थ डेट डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज स्टोन, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 सीजन्स, ग्रुप नंबर 2 सीजन्स, ओके। एंड ग्रुप नंबर 3 7 चक्रा क्रिस्टल बॉन्ड। ये मेनली रेकी में यूज़ होते हैं। थैंक यू। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अर्जेंट स्पिरिट मैसेज फॉर यू, यू नीड टू हियर दिस। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेज। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने चूज़ किए हैं एंड डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से हैं। चलिए देखते हैं स्पिरिट क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, जब मैं आपके लिए कैमरा बंद कर मैं इस फाइल के लिए स्टार्ट कर रही थी, मुझे एक मैसेज चैनल हुई कि मर जाती तो अच्छा होता। जैसे ग्रुप नंबर 1 की जो स्थिति है, हम कहते हैं ना कि मृत्यु तुल्य कष्ट है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1 किसी की डेथ लाइक कोई सिचुएशन आपने देखी है, किसी घर वाले की, किसी परिवार की सदस्य की जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, या फिर ये आपकी कुछ फिजिकल हेल्थ इशू हो सकते हैं, या फिर कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर हो सकते हैं। मतलब इट लुक्स लाइक डेथ लाइक सिचुएशन। हम कहते हैं ना कि इससे अच्छा है, कभी कभी एक बात बोला जाता है कि अपमान से अच्छा मृत्यु है। जिनकी सूर्य बहुत स्ट्रांग होती हैं वो कहते हैं कि अपमान से अच्छा मृत्यु है। अपमान सभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे वो वाइब्स आई कि इससे तो मृत्यु अच्छी थी। मतलब इतनी पीड़ा जैसे चल रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। जस्ट थ्रो टाइम एट इट एंड अनटिल इट्स अ थिंग। यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे अभी बना नहीं है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जैसे लैंड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो एंड दूर से दिखने में बड़ी गंदा नज़र आते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। कुछ तो यहाँ पर कुछ डिज़ाइन वगैरह तो बनी नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कुछ चीज़ या फिर पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को लेकर बहुत वरीड है, उसको समय के हाथ में छोड़ दो एंड उसको टाइम लगेगा उसको 5D से 3D रियलिटी में आने के लिए। जस्ट थ्रो टाइम एट इट। समय के हाथ में छोड़ देना, हम जिसको कहते हैं कि अब समय उसका फैसला करेगा। क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ऐसा करने से चीज़ें नहीं आएंगे। जस्ट थ्रो टाइम एट इट। नेक्स्ट, दिस इज यू आर नॉट सपोज टू ऑलवेज बी हैप्पी बट लेट हैप्पी स्लीप। आपको बोला जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि ज़रूरी नहीं है तुम हमेशा खुश रहो या फिर हमेशा ही खुशी मिलेगा लाइफ में, बट एक अच्छी नींद होना, एक हैप्पी स्लीप की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि नींद जो है हमारे शरीर में फूड के जैसे काम करते हैं। आप देखेंगे 2 दिन आप नहीं सोए तो नेक्स्ट डे में आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग ब्रेन काम ही नहीं करेगा क्योंकि उसको रिसेट होने के वो मौका नहीं मिली थी, वो रिस्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। तो नींद ऐसे एक फूड है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम खुश रहो ना रहो, ज़रूरी है एक हैप्पी स्लीप की। जब तुम सोने जाओ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि जितना आज मिली है वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ओके, लेट्स सी। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। ओके, एक्यूरियस रेबेलियस एनर्जी। मेनली एक्यूरियस की एनर्जी को बहुत अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। मतलब इस कुंभ राशि के जातक को उसका नेक्स्ट स्टेप पता नहीं चलता है। दे आर सो सीक्रेटिव, सो मिस्ट्रियस। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े साधक कुंभ राशि से बनते हैं। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो मिस्टिकल रिसर्चर साइंटिस्ट, मतलब जहाँ पर कुछ मिस्टिसिज्म है। तो आपके नेक्स्ट स्टेप के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, आप क्या नेक्स्ट स्टेप उठाओगे। एंड 11th साइन होती, 11th हाउस है जो डिज़ायर का भी है, हमारी विश फुलफिलमेंट का भी है। तो यहाँ पर मुझे वाइब सारे जैसे एक विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। 11th हाउस की एनर्जी गेन की जगह पर प्रॉफिट्स दिखाई दे रही है। आने वाले समय काल में प्रॉफिट्स होगा, बट डोंट बी टू मच रेबेलियस। ओके, किसी चीज़ के प्रति एग्रेशन नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं
ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? वन टाइम और स्पिरिट, क्या मैसेज है? बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रैटेजी, जहाँ पर प्लान की ज़रूरत है, अच्छे स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आप प्लान कर सकते हैं, किसी ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। 56 नंबर 11 बार बार आ रही है, 1156 एंड विद दिस वर्गो ग्राउंडेड हीलर, वर्गो 6th हाउस की एनर्जी आ रही है। आपको अगर नींद की प्रॉब्लम हो रही है, ग्रुप नंबर 1 आयुर्वेद थेरापी, इस टाइप की चीज़, मतलब अगर आप दवाई वगैरह ले रही है, डॉक्टर दिखा रहे, वो तो करेंगे ही, आपको एक बार आयुर्वेद से जुड़ी कुछ ट्रीटमेंट, कुछ थेरापी वगैरह आपको शायद लेनी चाहिए। वर्गो की जो हाउस है ये हेल्थ का हाउस है, बट जिस तरह से आपकी कार्ड आई है, थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है कि नींद के लिए अच्छी एक मतलब ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। शायद आपको नींद में प्रॉब्लम हो रहा है, और नींद नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका पूरा नेक्स्ट काम काज भी ठीक तरह से नहीं होगा। आप सुबह ही उठते ही अगर आपको खाने का ही मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, या फिर आपको वॉशरूम में भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ रही है, सुबह उठते ही आपको, मतलब होता ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सुबह सुबह उठने के बाद अगर आपको लेज़ी लेज़ी फील हो रही है, इसका मतलब आपका हेल्थ ठीक नहीं है। सो यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लाइट वर्कर के एनर्जी में है, हीलिंग से जुड़ी कुछ कामकाज, क्रिस्टल से जुड़ी, आपको एरोमा थेरापी, आपको आयुर्वेद, इससे थोड़ी कनेक्ट होना चाहिए। पेड़ पौधे जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, हमारे आसपास कितनी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, उसके थ्रू से भी बहुत सारे बीमारी ठीक होते हैं। आपको थोड़ी उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे कलेक्ट करना चाहिए, एंड आपको कंज्यूम भी करना चाहिए, वो खाने में वो इंक्लूड भी करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1, कुछ डायरेक्ट मैसेज जो यूनिवर्स ग्रुप नंबर 1 को देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक, बिग ड्रीम्स आर बिल्ट बाय दोज हु डू द वर्क। बड़े सपने साकार वही कर सकते हैं जो काम के प्रति बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि ऑनेस्ट है, काम को लेकर बिल्कुल भी कामचोर नहीं है, लेज़ी नहीं है, वो बड़े सपने देख सकते हैं। सपने तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, बट साकार वही करेंगे हु डू द वर्क। नेक्स्ट, देयर आर मेनी डोर्स दैट लीड टू द प्लेस यू ट्रूली बिलोंग। तो आपके सामने आने वाले समय काल में अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। स्पिरिट मैसेज ग्रुप नंबर 1 के लिए, थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट ग्रुप नंबर 1, आपके सामने बहुत जल्दी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, आने वाले समय काल में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत एग्जॉस्टेड है, स्ट्रगल कर रही है करंट टाइम फ्रेम में, दिस ए कार्ड ऑफ कंटेनमेंट। हम कहते हैं ना मन की वो शांति, मतलब आत्मा में वो संतुष्टि दिखाई दे रही है। आने वाले समय काल में ऐसा कुछ होने जा रहा है, जैसे यहाँ पर खाना पक गई है, अब जैसे वो परोसा जाएगा, भोजन परोसा जाएगा, तो कंटेनमेंट का मतलब वो सुखी व्यक्ति जो बहुत संतुष्ट है। तो आपको पहली बात तो आज से ही, क्योंकि टुडे फॉर टुमारो, जो आज संतुष्ट नहीं है वो कल को संतुष्ट भी नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार नींद पर बहुत ज़्यादा मैं फोकस्ड कर रही हूँ कि सोने से पहले आपका रिचुअल्स, कुछ सोने से पहले आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, हैबिट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय काल में आपके लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 1। एंड दिस ए कार्ड ऑफ बैलेंस। यहाँ पर 2 साइड में दिखाया गया है, जहाँ पर एक क्रो जो एक टाइम फ्रेम में फ्रूट्स नहीं थी, एक टाइम फ्रेम में फ्रूट्स हैं। देखिए इसमें जैसे फ्रूट्स नहीं आई है, यहाँ पर फ्रूट्स आई है, तो दिस इज लाइक ए 2 सीज़न हियर। जैसे एक विंटर सीज़न है, एक स्प्रिंग सीज़न में फ्रूट्स आई है। तो आपको बोला जा रही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही तुम खुश रहोगे, ये ज़रूरी नहीं कि एवरीडे आपके लिए झिंगा लाला होगा। सो बैलेंस योर लाइफ, चाहे वो इमोशनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर मेंटल, ओके। और आपके लिए जो मतलब फाइनेंस रिगार्डिंग एक वाइब्स आ रही, बिकॉज 11th हाउस का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 11th हाउस आने का मतलब है सडन अपॉर्चुनिटी, आउट ऑफ द ब्लू कुछ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें राहु कोलॉर्ड होता है कुंभ राशि का, ओके। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू यूनिवर्स, क्या मैसेज ग्रुप नंबर 1 को देना चाहते हैं। दिस इज़ हाइरोफेंट कार्ड। लुक दिस कार्ड, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्लोजली। एक लेडी जैसे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ दिखा रही है, एक लेडी के पास गई हुई है जो
एरोमाथेरेपी आयुर्वेद से जुड़ी कुछ करती है, पेड़ पौधे आयुर्वेद से जुड़ी कुछ करती हैं। लुक एट दिस कार्ड। सो मैं यही बोल रही थी, कुछ हर्बल वे में, प्राकृतिक वे में किसी चीज़ का अगर हो सकता है साइड बाय साइड उसको भी आप कीजिए। आप डॉक्टर दिखा रही है, ट्रीटमेंट करिए, वो कीजिए। यहाँ पर ना थोड़ी उस टाइप की एनर्जी आ रही है आपको, मतलब अगर बहुत टाइम से कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही है आपको वो आराम होगा, वो आराम मिलेगा। ग्रुप नंबर 1 मतलब बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। मे बी आप एक ऐसे सिचुएशन के थ्रू से जा रही हैं, मतलब आपकी रीडिंग के दौरान इतनी बार कैमरा बंद करनी पड़ी, जैसे कुछ फोर्सेस है जो स्मूथली रीडिंग हो ही नहीं पा रही है। नॉर्मली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने शायद आपकी पूरी रीडिंग 10 से 15 मिनट का कुछ रीडिंग होगा, पायल की रीडिंग है 12 मिनट का, उनमें शायद मैंने 5 से 6 बार कैमरा बंद की है। किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, मुझे रीडिंग बंद करना पड़ रही है। तो समझ आ रही है आपकी स्थिति जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, एंड कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। ओके, लेट्स सी। मैं खुद मतलब सोच नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे कंप्लीट होगा ये रीडिंग आपकी, क्योंकि मैं खुद ही बहुत इरिटेट हो रही हूँ कि ऐसा नॉर्मली नहीं होते है। एक फाइल में इतनी बार कैमरा बंद करना पड़ रही है। लुक, दिस मून कार्ड इज हियर, मतलब सो मच कन्फ्यूजन एंड इल्यूशन, मतलब डाउट से भरी हुई है ये फाइल। इतनी डाउट है, इतनी क्वेश्चन है, जैसे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर इसीलिए फर्स्ट मैसेज आई थी, जस्ट थ्रो टाइम एट इट अंटिल इट्स थिंग। कुछ चीज़ को समय के हाथ में छोड़ दो। बॉटम ऑफ द डेक एंड सपोर्टिंग कार्ड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक सेकेंड हैंड घर सेल पे लगी हुई है, एक घर जो सेल पे लगी हुई है। दिस इज़ अ कपल, जाकर उसको खरीदेंगे। मे बी एस ऑफ कप्स उनके लिए ये वरदान है। किसी के लिए वो सेकंड हैंड फ्लैट हो सकता है, बट इन कपल के लिए वो ब्लेसिंग्स है। दैट्स द एस ऑफ कप्स हियर। वो बहुत खुश हैं। और यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे प्रॉपर्टी सेल होने की खुशी है, किसी को प्रॉपर्टी मिलने की खुशी है। तो यहाँ पर दो तरफ में ही खुशियाँ दिखाई दे रही है। ओके, लवर्स के साथ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैजिशियन है। तो एक्चुअली जो आप डिज़र्व करते हो, मैजिशियन वो अट्रैक्ट करते हैं। मैजिशियन का जो मेन फॉर्मूला है 5D एनर्जी को 3D रियलिटी में लेकर आते हैं, बिकॉज ही और सी हैज़ द पावर, द पोटेंशियल कि वो 5D को 3D रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया अंटिल इट्स अ थिंग, तब तक तुम उसको समय के हाथ में छोड़ो। यू हैव ए पोटेंशियल, बस अपने काम पर तुम ध्यान लगाकर अपनी ड्यूटी करो। एस ऑफ कप्स एंड लवर्स बता रही है, कन्फर्मेशन दे रही है, मोहर लगा रही है कि अपॉर्चुनिटी विल बी देयर फॉर यू एंड दैट विल बी आउट ऑफ द ब्लू। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आएगा। एंड ये राहु अभी वर्तमान समय में कुंभ राशि में भी है, जो उसी राशि का वो कोलॉट भी होते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज मिराकल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये होगा ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में। एंड दिस इज द जॉय एंड लाइट एक साथ में। एंड लुक्स लाइक द सन कार्ड, जो टैरो में आप सन कार्ड को देखते हैं ना, ये बिल्कुल वो सन कार्ड को यहाँ पर दिखा रही है। फ्लैग इज द केतु। सो एक हाइट, एक इधर ये प्रमोशन से हो सकता है आपको जॉब मिली, और आप बिल्कुल कुछ काम काज आपकी नहीं थी, बट जो आपने एग्ज़ाम दिया या फिर किसी के थ्रू से हो सकते हैं, आउट ऑफ द ब्लू अपॉर्चुनिटी, एंड आप शाइन करोगे ग्रुप नंबर 1। बिलीव मी, मुझे लग रही थी रीडिंग कंप्लीट होगा या नहीं, मतलब इतनी बार प्रॉब्लम अड़चन आ रही थी। आने दीजिए, स्मूथ नहीं है, मत होने दीजिए। यू आर नॉट सपोज टू ऑलवेज बी हैप्पी। सो एक दिन चले जाने दीजिए, एक टाइम ख़त्म हो जाएगा आपका। एक अच्छा, हम कहते हैं ना अच्छे दिन, वो दिन आपकी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेज, यूनिवर्स करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, सी सेल्स आपने चूज़ किए हैं। लेट्स सी। ग्रुप 1 की रीडिंग बड़ी मुश्किल से मैंने कंप्लीट की है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ग्रुप 1 की रीडिंग में। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग एक बार में ही हो जाए। चलिए देखते हैं। इट्स नेवर बी परफेक्ट, सो आई विल लीव इट ब्लैंक एंड लेट द आर्ट स्लोली कंज्यूम मी। लुक दिस कार्ड। यहाँ पर ये व्यक्ति इसको बोल रहा है। यहाँ पर इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है कि कुछ भी लाइफ में परफेक्ट नहीं है। तुम परफेक्ट जितने करना चाहोगे वो तुम्हारी एक इल्यूशन बनता जाएगा। तो जस्ट करते रहो काम। ब्लैंक कैनवास है,
तुम आर्ट बनाते रहो, तुम स्टैंड स्टिल एक जगह पर खड़े होने से अच्छा है तुम स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी को क्रॉस करो। एक्चुअली यही बोला गया, इट विल नेवर बी परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, और ये परफेक्शन की एटीट्यूड तुम्हें खा जाएगा। ग्रुप नंबर 2 कि सब कुछ लाइफ में ऐसा होना चाहिए। नॉर्मली वेनस चेकलिस्ट बनाते हैं। शुक्र लगन में हो तो लगन का शुक्र, अगर आपकी दोस्त है, आपकी कोई दोस्त है, कोई महिला हो, कोई मेल चार्ट में हो, अगर कोई प्लैनेट वेनस को नहीं देख रहा है, वैसा व्यक्ति अपने आप को 10 बार मिरर में देखेगा। कैसे मैं स्माइल कर रही हूँ, पीछे से, इधर से, उधर से, मतलब इतना ज़्यादा उसको अपने आप को लेकर कन्फ्यूजन है। उसको लग रहा है और लिपस्टिक ऐसा होना चाहिए, या फिर ये शर्ट ऐसा होना चाहिए। वही 7th हाउस में वेनस पार्टनर को लेकर चेकलिस्ट है, पार्टनर ऐसा होना चाहिए, पार्टनर का वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पर वो परफेक्शन की अगर उस डोमेन को लेकर आप पढ़े हो, सो दिस विल बी ए ह्यूज इल्यूशन फॉर यू। एंड लेट एवरी कैट आउट ऑफ एवरी बैग, अपने झोले से वो बिल्ली को बाहर निकालो, सीक्रेट को बाहर निकालो। लेट एवरी कैट आउट ऑफ एवरी बैग। आप समय आ गई है फ्रंट लाइन में आना, फ्रंट ऑफ कैमरा आना, स्पॉटलाइट पे चीज़ें लेकर आना चाहिए। मतलब जो सीक्रेट है वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 2 तरह से ये चीज़ें आ रही हैं कि कोई सीक्रेट पब्लिक हो जाएगा, बहुत टाइम से छुपी हुई चीज़ें सामने आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। हम कहते हैं ना झोले से बिल्ली बाहर आ रही है, मतलब जो भी ये तुमने छुपा कर रखी है वो सब बाहर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, यूनिवर्स क्या मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 ओके, लेट्स सी क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। वर्गो ग्राउंडेड हीलर, 6th हाउस की एनर्जी आ रही है। वर्गो आर रियली हीलर, हेल्थ की हाउस है, रोग रिपूडिन का हाउस है 6th हाउस। बट अब देखिए यहाँ पर एक एरोमा थेरापी को बैकग्राउंड में दिखाया गया, लैवेंडर को दिखाया गया है। तो अगर आपकी कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही है तो एरोमा थेरापी, आयुर्वेद को भी साइड बाय साइड रखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ग्रुप नंबर 2 10th हाउस रिकॉग्निशन, 10th हाउस आपके काम काज की जगह पर आपके लिए मुझे रिकॉग्निशन दिखाई दे रही है। लुक एट दिस, कोई जैसे यहाँ पर कुछ बुके वगैरह दिखाई दे रही है हाथ में, मतलब कुछ अवार्ड मिल रही है चीज़ों को लेकर, आपके काम काज को लेकर लोग अप्रिशिएट कर रही है। आपको जो टारगेट दिया गया है आप उसको तो कर ही रहे हो, अदर आप दूसरों को भी मदद कर पा रही हो, दूसरे एम्प्लॉय को भी। तो ऐसी कुछ काम काज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैंसर नर्चरर, कैंसर कैंसर जोडियक साइन में बहुत ही इमोशन रहते हैं। आप अगर ऐसी कोई कैंसरियन पीपल को जानते हैं, वाटर साइन पर्सन को जानते हैं, स्कॉर्पियो की बात नहीं हो रही है, स्कॉर्पियो रेवलियस, उनकी इमोशंस एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। बट पाइसिस भी बहुत इमोशनल हैं, बट पाइसिस की इमोशन एक्सप्रेस होती हैं, बट अगर थोड़ी वो इंट्रोवर्ट नेचर उनके बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट कैंसर पाइसिस अगर ऐसे पर्सन को आप जानते हैं, इसका मतलब ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। खासकर पुष्य में हो और पाइसिस में, जैसे उत्तर भाद्रपदा रेवती में हो, तो डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट विद दिस टॉरस 8th मैदेन, पूर्व भाद्रपदा भी पाइसिस में आते हैं, बट पूर्व भाद्रपदा में क्या होती है, कुंभ राशि की एनर्जी होती है ना, थोड़ी एग्रेशन ज़्यादा रहते हैं। पूर्व भाद्रपदा 5D रियल्म के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं, बट एग्रेशन रहने की वजह से समटाइम्स रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम अड़चने क्रिएट हो जाती हैं। टॉरस की एनर्जी आ रही है 2nd हाउस इन्वेस्टमेंट। टॉरस मतलब अच्छा खाना, मतलब बहुत मतलब ऐसा खाना जो खाने के लिए बहुत टाइम से आपकी इच्छा है, कोई रेस्टोरेंट में जा रही हो आप, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है बिकॉज वर्गो है एक्चुअल में। ओके, वर्गो डिस्क्रिमिनेट करता है। अब टॉरस आया है वर्गो के साथ, तो ऐसा खाना जो वेज खाना हो या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसास है, वैसा खाना आप खा रहे हो। टॉरस से हम फूड को देखते हैं, टॉरस से हम इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं, आपकी सेविंग्स बैंक बैलेंस को देखते हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करिए 10th सेकंड के साथ कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर EMI है, लोन है, बिल है। दिस इज़ द वर्गो हेयर, जहाँ पर EMI है, बिल है। टॉरस सेविंग्स पर ध्यान दे रही है, क्योंकि कैंसर खर्चा बहुत है, लिक्विड कैश मनी बाहर जा रही है। तो आपको किस बात का ध्यान देना है टॉरस पर, वो है सेविंग्स पर ध्यान देना है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, कैंसर लिक्विड कैश मनी बाहर जा रही है, बहुत ज़्यादा टिक नहीं रहा है।
ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं? ओके, कुछ डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। जो डोर खुला है, जो दरवाज़ा ओपन है, या फिर जिस दरवाज़ा को तुम देख रही हो ओपन हुई है, उस पर काम करो। कौन सा दरवाज़ा फिर से ओपन होगा उसकी प्रतीक्षा मत करो। कोई अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने दिया है, तुम्हें छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, जो लग रहा है उस पर पहले काम करो। नेक्स्ट, विद दिस यू हैव हैड द पावर ऑल अलोंग, नाउ यू नीड टू जस्ट बिलीव इट। तुम्हें सब पावर पोटेंशियल के साथ यूनिवर्स ने भेजा है ताकि तुम सर्वाइव कर पाओ। बस बिलीव करो उस पोटेंशियल पर। नेक्स्ट, विद दिस लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हॉराइजन। क्या चीज़ यहाँ पर आपको लेट गो करने की ज़रूरत है नए साल के साथ? आपकी कुछ हैबिट को, आप जिस तरह से बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन पैटर्न हो सकती है, फूड रिगार्डिंग हो सकती है, आपके घर से जुड़ी कुछ चीज़ें हो सकती है। क्या चीज़ों को आपको लेट गो करना है? लेट गो मीन्स लेट गो, जिसके ऊपर और अटैचमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर बोला गया लेट गो मीन आई मीन रियली लेट गो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, 2 कार्ड आई है। सोविशन, दिस इज़ द गेटवे पोर्टल, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको मदद कर रही है। आपकी सिक्स सेंस इंट्यूशन आपकी मदद करेंगे। एंड पे अटेंशन, आपको किसी जगह पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। मेनली इम्प्रेस कार्ड है एंड बच्चे दिखाई दे रही हैं। पे अटेंशन एंड विजन, ये 2 कार्ड एक साथ में आई है। आपको अपनी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर पर थोड़ी काम करना चाहिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेज है? बॉटम ऑफ द डेक में है ग्राउंडिंग, अर्थ एलिमेंट, जो यहाँ पर वर्गो टॉरस की एनर्जी में थी। मतलब ग्राउंडेड करना। ग्राउंडेड का मतलब आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उस एनर्जी को ग्राउंडेड करना है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही उसको भूख नहीं लगती, सुबह उठने के बाद आपका मतलब वॉशरूम में चीज़ें भी क्लियर नहीं हो रही है, आपको कुछ चाहिए, कुछ फ्रेश, कुछ मतलब होता ना कि मूड ऑन नहीं हो रही है आपका, इसका मतलब आपका हेल्थ ठीक ही नहीं है। आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, गुस्से में बहुत जल्दी 10 बातें सुना देते हैं, बाद में जाकर आप सॉरी बोलते हैं, इसका मतलब आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। सो यहाँ पर आपको थोड़ी पे अटेंशन कि क्या ठीक नहीं है, वो चीज़ को ग्राउंडेड करना ज़रूरी है। एंड दिस द कार्ड ऑफ मैस्कुलिन, लॉर्ड एंड गॉड, एंड दिस द मैस्कुलिन कार्ड। मैस्कुलिन का मतलब पुरुषार्थ, जो एक्शन लेते हैं, जो बहुत करेजियस है, जो बोल्ड है, उसको मैस्कुलिन एनर्जी की फॉर्म में देखा गया है। जो एक्टिव है बहुत ज़्यादा, जो इनिशिएशन ले सकते हैं, जो कर्मठ है। तो आपको इस एनर्जी, क्या आप इस एनर्जी फॉर्म में हैं? क्या आप इस एनर्जी फॉर्म में आप एक्टिव हैं? आप इनिशिएशन लेते हैं हर चीज़ के लिए? आप कहते हैं चलो एक बार ट्राई करते हैं? क्या ऐसे मोड आपका है? अगर नहीं है तो इस एनर्जी पर आपको काम करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी लाइफ में कोई मैस्कुलिन फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बी रिस्पॉन्सिबल, जो भी दायित्व लोगे उसको अच्छी तरह से निभाओ। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम मूड स्पिरिट, ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है? कुछ व्यूअर्स के लिए ना मैरिज एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज का वाइब्स आ रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मास्टर कार्ड है, दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर्स का एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब हम कहते हैं ना समय, एक हम कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा। यहाँ पर भी समय को लेकर एक बात बोला गया है। कोई भी चीज़ को लेकर बहुत परफेक्ट करेंगे और थोड़ा करते हैं, इसके चक्कर में क्या हो रही है, तुम अपनी टैलेंट को गवा रही। जस्ट शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली तुम बेहतर करते जाओगे। कृष्ण अर्जुन को बता रही है कि तुम्हें इम्प्रूव करना है, प्रूफ नहीं करना है। तुम अगर इम्प्रूव करते जाओगे ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि तुम बेस्ट हो। बट तुम शुरू से ही बेस्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम इम्प्रूव करते रहो डे बाय डे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून वो एनर्जी को ही यहाँ पर दिखा रही है कि तुम इम्प्रूव करो। अब कहाँ इम्प्रूव करना है? आपकी हेल्थ की जगह पर, मेंटेलिटी पर कहाँ इम्प्रूव करना है ये आपको देखना है। बिकॉज ये चेंज का कार्ड है, चेंज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 2, एक बहुत बड़ी कोई चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। गेट रेडी फॉर दिस एंड लुक दिस हाइड्रोफेन कार्ड में ना बिल्कुल आयुर्वेद को लेकर बात कर रही थी। एंड यहाँ पर देखिए एक लेडी है
एंड इसके हाथ में कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, जैसे एक लेडी के पास गया हुआ है जो आयुर्वेद से जुड़े कुछ कामकाज करते हैं। आपके घर में प्लांट होना बहुत ज़रूरी, चाहे वो मनी प्लांट हो, बैम्बू प्लांट हो, कुछ प्लांट आपके घर में होना चाहिए। हर्मिट का कार्ड आ रही है। जो थेरापी लेते हैं ना, आप देखेंगे जो थेरापिस्ट होते हैं जो क्रिस्टल के थ्रू से, ऑयल के थ्रू से, साउंड हीलिंग के थ्रू से थेरापी करते हैं, आइदर आप उस थेरापी की ओर जाइए और आयुर्वेद से जुड़ी, आरोमा थेरेपी से जुड़ी कुछ थेरापी में जाइए, आपको हीलिंग मिलेगा। और आप हेड मसाज लीजिए, स्पा, हेड मसाज, बॉडी मसाज, इस टाइप की कुछ मसाज थेरापी लीजिए। आप अगर वीकली नहीं ले पा रहे, मंथली लीजिए, ये आपको हील करेंगे, क्योंकि वर्गो का एनर्जी है, हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है एनर्जी। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है, डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। यूनिवर्स करंट टाइम फ्रेम में क्या अर्जेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। 1 थिंग एट अ टाइम, एक टाइम फ्रेम में एक ही काम करो। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोफेशनल फील्ड को लेकर आप बिल्कुल सिंगल हैं और आपके पास जॉब नहीं है, तो अभी शादी को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। कब लव आएगा, कब मतलब प्रेम वगैरह होगा, उसको लेकर सोचना नहीं है। अभी मन लगाकर आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे आप मेल है या फिर फीमेल है। 1 थिंग एट अ टाइम। नेक्स्ट, जस्ट मेक ए डिसीजन ऑलरेडी सो द स्टोरी कैन मूव फॉरवर्ड। जल्द से जल्द डिसीजन लो। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तुम्हारे डिसीजन के ऊपर तुम्हारी जो जीवन का स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, वो आगे बढ़ पाएगा। थोड़ा बेस्ट कर लेंगे, थोड़ा और परफेक्टली कर लेंगे और सोच लेते हैं, इस सोचने के चक्कर में तुम्हारा सिर्फ टाइम जा रही है। तो दिस इज़ अ टाइम कि जल्द से जल्द डिसीजन लो ताकि तुम्हारे जीवन की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ पाए। कुछ चीज़ें जैसे डिले हो रही है और आप बहुत टाइम लगा रहे हो चूज़ करने में और डिसीजन लेने में। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स करंट टाइम फ्रेम में आप तक कन्वे करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। क्या वो मैसेज है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लियो। लियो पैशन, क्रिएटिविटी। लुक दिस लियो हियर। लियो से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, जो टैरो में स्ट्रेंथ कार्ड आता है ना, वो दिखाई दे रही है। पंचम भाव, संतान का भाव भी है, ये रोमांस का भाव भी है, क्रिएटिविटी का भाव है, जहाँ से आपकी क्रिएटिविटी आती है। आप राइटर है, आप पेंटर है, डांसर है, रंगोली मेकर है, आर्टिस्ट है, जो भी है, वो पंचम पूर्व पुण्य से आते हैं आपके पास, वो गिफ्ट पूर्व पुण्य से आते हैं। तो मुझे यहाँ पर भाव सारी कुछ क्रिएटिविटी, टैलेंट है जो पूर्व पुण्य से आपको प्राप्त है, बट शायद आप उस पर वर्क नहीं कर रही हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस, सेकेंड हाउस। यहाँ पर आपकी कुछ मनी रिगार्डिंग, सेविंग्स रिगार्डिंग, लिक्विड कैश मनी रिगार्डिंग जो चिंता है, उस जगह पर भी आपको थोड़ी फोको पॉइंट डालने की ज़रूरत है, खासकर सेविंग्स की जगह पर। और अगर आप कुछ बिजनेस की प्लान कर रही है, सो 1 थिंग एट अ टाइम, एक ही समय में एक ही चीज़ को करो, मल्टीपल चीज़ एक साथ में करने मत जाओ। सेकेंड हाउस का एनर्जी आ रही है, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। इस बैंक सेविंग से जुड़ी, अकाउंट से जुड़ी, कोई न्यू अकाउंट आपकी ओपन हो रही है। डिफरेंट हो सकता है कि एक बैंक में था, दो तीन और बैंक में आपकी अकाउंट ओपन हो रही है। देखते हैं, क्योंकि उससे जुड़ी ही एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। 10th हाउस इज़ अ कार्ड ऑफ रिकॉग्निशन। लुक एट दिस, है तो बहुत सारे यहाँ पर, बट रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, वो प्रतिष्ठा, वो जो लीगेसी है वो आपको मिल रही है। किस नंबर पे दिया गया? 26, 8, शनि। हार्ड वर्क, मेहनत जो पेड ऑफ हो रही है, एंड यू विल गेट इट। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 को। ओके, दिस आर लॉट, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज़ द हीलिंग। ओके, एंड दिस द कार्ड ऑफ सोलो मैजिक। कोई अकेले ही कुछ काम को कंप्लीट कर रही है, किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्टनर, कोई पर्सन, अकेले ही 100 का बराबर है। ग्रुप नंबर 3 में मेनली आप देखेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4, जैसे यहाँ पर है 4 हैं, 7 हैं, वो बहुत इंडिपेंडेंट काम कर, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, आइसोलेट रहते हैं। माघा बहुत आइसोलेशन में ग्रोथ होते हैं इनकी,
भीड़ में ग्रोथ नहीं होती है इनकी। तो यहाँ पर सोलो मैजिक दिखाई दे रही, सोलो ट्रिप, सोलो टू ट्रैवल, कोई काम को अकेले ही कर देना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट, किसी के लिए मतलब मदद मांगना, वो नहीं हो रही है। अकेले आप काम को कंप्लीट कर रहे हो। दिस अ कार्ड ऑफ हीलिंग, लुक लाइक टेम्परेंस। नॉर्मली हम टेम्परेंस में इस टाइप की कार्ड देखते हैं, निगोशिएट करना और बैलेंस लेकर आना अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट। अर्जेंट स्पिरिट मैसेज। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ गार्जियन and this is a card of respect, and with this homecoming एक बहुत ही कंफर्टेबल कार्ड होता है। लुक लाइक कोई दूर रहा है, दूर है, घर वापसी, बट यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है। होम कमिंग का मतलब आपका सोल एक जगह से आया है, एक लोक से आया हुआ है, कुछ पर्पस के लिए इस धरती पर आया हुआ है। कितने लोक हैं, तलातल है, रसातल है, महातल है, स्वर्ग लोक है, कितनी लोक होती है, उस लोक से आपकी सोल आया हुआ है। अब कोई भी हो सकता है। होम कमिंग का मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आपकी सोल को बड़ी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सोल अपनी ही उस जोन में है। जैसे मान लीजिए कि आप गंधर्व थे पास्ट लाइफ में, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको संगीत बहुत पसंद है, आपको नृत्य बहुत पसंद है। जब भी आप संगीत नृत्य के साथ जुड़ते हैं, आप गम को भूल जाते हैं, आपकी सोल झूम उठती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये बात मैंने बताई। तो होम कमिंग उस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करना, ये दिन की किसी भी मोमेंट के लिए हो सकती है, उस क्रिएटिविटी से जुड़ी हो सकती है। जो लोग डांस पसंद करते हैं, आप देखेंगे वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में है, वो डांस कर रही है, वो थोड़ी वक्त के लिए हील हो जाएंगे। यहाँ पर रिस्पेक्ट के कार्ड हैं, एंड दिस अ कार्ड ऑफ गार्जियन। आपकी स्वाभिमान जो है, आपकी अपने प्रति जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईश्वर भी चाहते हैं आप उसको बरकरार रखो, आप उसको मेंटेन करो, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वर्थ को समझो। आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो, तो आपको यूनिवर्स आपको भी रिस्पेक्ट वो लौटा कर देते हैं। यूनिवर्स तो मिरर के जैसे है, आप जो दोगे कर्म के जैसे वो लौट कर आते हैं। तो रिस्पेक्ट एंड गार्जियन कार्ड, क्योंकि यहाँ पर ना रिकॉग्निशन है, तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आप उन लोगों की भी मदद करते हैं जिनको कोई सम्मान नहीं देते हैं। जैसे आपको कोई चाय देते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली लोग बहुत बुरे बर्ताव करते हैं, बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप उस नीचे की व्यक्ति के साथ भी जो आपकी अंडर में काम करे, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप इतनी अच्छी उनके साथ उनके साथ बर्ताव है आपका कि इतना रिस्पेक्ट आप देते हैं, तो बदले में तो यूनिवर्स आपको देंगे ही। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, गार्जियन विद दिस रिस्पेक्ट। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं ग्रुप नंबर 3। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है, यू हैव हैड द पावर ऑल अलोंग, नाउ यू नीड टू जस्ट बिलीव इट। तुम्हें पूरी शक्ति, सामर्थ, पोटेंशियल, टैलेंट सब कुछ देकर पृथ्वी पर भेजा गया है। तुम जस्ट उस शक्ति को पहचानो और बिलीव करो। यूनिवर्स आपको वही मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिस कार्ड, यू आर करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट। कुछ चल रही है, मरम्मती चल रही है, कुछ चल रही है तुम्हारी, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है तुम्हारी जीवन। प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ बी पेशेंट। एंड व्हेन यू स्टार्ट द पाथ अपीयर, सो टेक स्टेप इन एनी डायरेक्शन। चलना शुरू कर दो। अगर घर बैठे रहोगे तो नहीं होगा, बस चलना शुरू कर दो, तुम ऑटोमेटिकली पाथ तुम्हें 2 कदम जाते जाते दिखेंगे एंड तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। स्टैंड स्टिल, खड़े मत रहो, कुछ करना शुरू करो। इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जस्ट बोला गया, जस्ट मेक ए डिसीजन ऑलरेडी सो दैट स्टोरी कैन मूव फॉरवर्ड। डिसीजन लो जल्दी, सो दैट स्टोरी आगे बढ़ पाए। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज ग्रुप नंबर 3 को देना चाहते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट। यहाँ पर भी कलरफुल क्रिस्टल है, यहाँ पर भी बहुत कलरफुल कार्ड आए हैं, राइट। कलरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, तो रेनबो की ब्लेसिंग्स है। ओके, देखते हैं।
दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ की इंतज़ार आप कर रही हैं वो फ्रूट्स आपको मिलेगा। क्या मास्टर कार्ड है? दिस इज 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स में नॉस्टैल्जिक, बचपन में जब हम कुछ चीज़ों को एंजॉय करते हैं, वो चीज़ जब याद आते हैं एल्बम खोलकर, वो जो एक सुकून होती है, जो एक होठों पे मुस्कुराहट आते हैं। हाँ, सभी की चाइल्डहुड पीरियड अच्छा नहीं जाते, चाइल्डहुड पीरियड की मेमोरी भी अच्छा नहीं होती, बहुत सारे ट्रॉमा रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं, क्योंकि सबकी फैमिली की पैटर्न सेम तो नहीं होता, वो ब्लेसिंग सबके पास नहीं होता। बट 6 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर खुशियाँ हैं। 6 ऑफ कप्स सिर्फ नॉस्टैल्जी कार्ड नहीं होता, इसमें ना एक वो बच्चों की जो इमोशंस है ना, वो बरकरार रहते हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो मुझे वो, जैसे आप ऐसे एक व्यक्ति से शादी कर रही है, इफ़ यू आर फीमेल, आप एक ऐसे मेल पर्सन से शादी करिए जो आपकी बचपन और आपके अंदर जो मासूमियत है, इनोशंस है, वो बरकरार रख पा रही है, आपको एक झटके में मैच्योर बनने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। तो वो भी सही पार्टनर है आपके लिए। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ, ओ माय गॉड, सपोर्टिंग में फूल है, फूल कार्ड है, एंड एस ऑफ शॉर्ट्स है। जैसे कोई कॉलेज जा रहा है, फ्रेशर है, कॉलेज की कोई फ्रेशर वेलकम पार्टी में जा रही है जैसे एंड यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्लैरिटी, कंक्लूशन विद न्यू बिगिनिंग्स। एंड हियर इज द फूल कार्ड जो न्यू बिगिनिंग्स को दिखाते हैं, लीप ऑफ फेथ के साथ एक अनसर्टन जर्नी को एम्ब्रेस करना। एक जिस जर्नी का कुछ भविष्य है या नहीं आपको मालूम नहीं है, बट आप एम्ब्रेस करते हो कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो एग्जैक्टली मुझे वो वाइब्स आ रही है कि आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग्स होने जा रही है, बट बी पेशेंट, ये चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।